पश्चिमी करावल नगर पहुंचते ही मनोज तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया। पश्चिम करावल नगर में हम पहुंच चुके हैं। समर्थकों का जोश आप देख सकते हैं। समर्थक काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे। मनोज तिवारी हमारे बीच में है। आइए हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, जोश तो बेहद दिख रहा है समर्थकों में। इनको देख के आपका भी जोश दुगना हो गया है। जी जी बिल्कुल, जोश तो है और इसीलिए हम लोग सड़कों पे हैं कि इनके जोश को हम लोग अच्छी परिणति तक पहुंचा सकें। तो जोश काफी है समर्थकों में और जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी उसको देखते हुए अभी धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने की काफी उम्मीद नजर आ रही है। मनोज तिवारी अब जीप में सवार हो गए। गले में पड़ा गमछा अब उनके सिर पर आ गया और फूलों की माला उनके गले की शोभा बढ़ाने लगी और ढोल की आवाज के साथ वोट यात्रा शुरू हो गई। यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याएं हैं कि वो त्रस्त हो चुके हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से। ये यहाँ के अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा किन और समस्याओं पे फोकस करेंगे मनोज तिवारी, कैसे और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे ही हम जानते हैं। मनोज जी, जनता बुरी तरह से त्रस्त है महंगाई और भ्रष्टाचार से। इसके अलावा इस क्षेत्र के और कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी हैं जो यहाँ के विधायक हैं और कई सालों से लोग उन पे विश्वास जता रहे हैं और मैं जब इस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो मैंने सबसे पहले यहाँ के जो हमारे विधायक जी लोग जीते हैं या जो नहीं भी जीत पाए उन लोगों से मिल के हम बात कर रहे हैं। आप देखो जनता में कितनी निराशा है। इनको लगता है ना यार कुछ बदल नहीं सकता। तो सभी लोगों का जो भाव है वो ये है कि इस देश का प्रधान बदला जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी होना चाहिए। जीप से उतरते ही मनोज तिवारी का मुंह मीठा करा दिया गया। और फिर शुरू हो गई मनोज तिवारी की पद यात्रा। घर से निकले, रोड शो हुआ, पद यात्रा हुई और अब एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करें मनोज तिवारी। आइए सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग के हमारे प्रणाम। और आज हम आप लोग से बस दो बात कह के चले जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा रूट में था नहीं, फिर भी आप लोग का प्यार हम देख ली तो हम भाग के आ गए नहीं। लेकिन आपसे वादा करते हैं हम सिर्फ आपका केवल वोट मांग के एमपी बनने नहीं आए हैं, हम 5 साल के लिए आपका सेवक बनने आए हैं। पूरी दुनिया छोड़ के आप लोगों के सामने हाथ फैला के मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मोहन सिंह बिष्ट भैया जो काम करते हैं वो आप सभी को पता है। लेकिन 10 अप्रैल के जब आप लोग वोट करब जा तो नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनावे खातिर सबसे आगे खड़ा होकर आप लोग। और हम आप लोग से प्रार्थना करत नहीं, टाइम भले कम हो, टाइम कम हो सकता है लेकिन हमारे दिल में उत्साह कम नहीं है। और आप सब लोग के प्रणाम करके 10 अप्रैल के ऐसा जनमत आप लोग सुना दें कि 16 मई को इस देश में असली दिवाली और असली होली मनाई जाए। आप सभी लोगों के लिए हम सब लोग आपके दरवाजे पे हैं और हमको सबको मिला के, सबको एक साथ लेके, सबको विकास के रास्ते पे लेके जाना है। बाकी रहुआ सबके आशीर्वाद रहे। गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी, जय हो। एक कार्यकर्ता तो मनोज तिवारी की पानी की बोतल पाकर ही खुश हो गया। मनोज तिवारी, मनोज भाई की
पी हुई बोतल हमारे पास है नहीं, मनोज भाई की पी हुई बोतल हमारे पास है नहीं। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। वोट यात्रा में मनोज तिवारी एक बार फिर जीप पर सवार हो गए और अपने ही अंदाज में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करने लगे। भारत माता है पीड़ा में और ये भीड़ पीड़ा की मूरत है। सारा देश पुकार रहा है, बस मोदी की जरूरत है। चलो साथियों, बड़े साथियों, कितना बढ़िया मुहूर्त है। और करावल नगर पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। अब तो यह संसार में अरे मोदी को प्रधान बना के आएंगे, अगली बार करावल बजाएंगे। यहाँ पे बेहद दिलचस्प नज़ारा आप देखिए, दो चुनावी पार्टियां आमने सामने है चुनाव प्रचार के सामने एक साथ। आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हैं। दोनों ही लोग यहाँ के निवासी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की करावल नगर की सारी समस्याएं दूर हो, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे जैसे मनोज तिवारी की वोट यात्रा आगे बढ़ रही थी, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच पश्चिमी करावल नगर में अजीब से हालात बन गए जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया और फिर शुरू हो गई जोर से नारे लगाने की जंग। के बाद ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट अस्तित्व में आई थी और आज यहाँ पे बेहद दिलचस्प नज़ारा आप देखिए, दो चुनावी पार्टियां आमने सामने है चुनाव प्रचार के सामने एक साथ। आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हैं। दोनों ही लोग यहाँ के निवासियों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल वासी साथ ही बिहार वासी और अल्पसंख्यक वासियों का वोट यहाँ पर निर्भर करता है, उसके वोटों पर निर्भर करता है कि आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत का फैसला क्या होगा। दोनों पार्टियां एक दिन पर एक ही जगह पर चुनाव प्रचार के दौरान टकराई और उसके बाद जो नजारा है वो आपके सामने था, बेहद दिलचस्प हो गया। इस बीच हमें शादरा के बीजेपी महामंत्री प्रवेश शर्मा मिल गए। उन्होंने बताया कि मनोज तिवारी कभी विचलित नहीं होते। प्रवेश जी, दिन भर आप मनोज तिवारी के साथ रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बेहद थकान भरा ये सफ़र होता है, पद यात्राएं करती हैं, जनसभाएं करते हैं, बैठकें करते हैं, किस तरह की दिनचर्या रहती है? कुछ दिक्कतें भी आती हैं आपको? मैम दिक्कत कोई नहीं है, मैंने देखा बड़ा एनर्जेटिक कैंडिडेट, बड़ा सिंपल और एक बार भी इरिटेट नहीं होता, ना थकता और ना ही इसे कोई परेशानी महसूस होती। बिल्कुल सिंपल कैंडिडेट है और जमीन पर रहकर। इनकी जो छवि है एक स्टार के तौर पर है, अभिनेता गायक के तौर पर जाने जाते हैं, तो लोग इनके पीछे भी भागते होंगे, इनको जानते होंगे, ये चीज़ें कभी कुछ दिक्कतें पैदा करती हैं? मैम लोग तो उनसे चिपटते हैं, धक्का मारते हैं, कंधे में बैठते हैं, बच्चे कंधे बैठ जाते हैं, वो धक्का मारते हैं, कोई पीछे खींचता है, कोई आगे खींचता है, लेकिन एक बार भी 6 दिन के अंदर मैंने इस व्यक्ति को एक बार भी मनोज जी को गुस्सा करते हुए, चिढ़ते हुए या परेशान होते नहीं देखा। मुस्तफाबाद पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। चलो साथियों, कितना अच्छा मौसम है और कितना बढ़िया मुहूर्त है। भारत माता की, भारत माता की। ये तो मोहन सिंह बिष्ट विधायक है, कभी वो थोड़ा बहुत हमारा ध्यान रखता है, आ जाता है, बाकी तो कोई कांग्रेस वाला तो आता ही नहीं। आप यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा छोटा गरीब तबका रहता है, 10-10, 25, 25, 50 गज के मकानों में। उनको आज एहसास हो रहा है कि महंगाई किस चरम सीमा पर पहुँच गई है। कमल पे दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
परेशानी तो है ही है ये। तो दिन की शुरुआत हमने मनोज तिवारी के साथ की थी। मत्था टेक कर इन्होंने घर से बाहर निकले थे और गाड़ी में हम इनके साथ थे। करावल नगर में जगह जगह लोगों से ये मिले, उनकी समस्याएं सुनी, जनता से मुखातिब हुए, वोट देने की अपील की और इसके साथ ही अब दिन ढलने को है और इसके साथ ही जो आज का चुनावी अभियान है वो समाप्त होने को है। चलते चलते उनसे कुछ सवाल करते हैं। मनोज जी, अब दिन के आखिर में एक तो सबसे बड़ी ये बताइए, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? दिन में सब थक गए हैं लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, थकान नहीं। जब दिल में जुनून हो और उद्देश्य भारत के लोगों की बदहाली दूर करने की हो तो मुझे लगता है ना वो पावर आ जाता है। अगर मैं कोई फिल्म कर रहा होता तो शायद मैं अब तक भाग के वैनिटी वैन में छिप जाता, मैं बोलता 2 घंटा सोने दो यार, लेकिन मैं वो जीवन छोड़ के आया हूँ। मेरा इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो पिछला, मैं 28 साल तक साइकिल के लिए तरसा हूँ और 28 साल के बाद 43 साल, मैं 43 साल का हूँ, इतना दिन तक मैं राजा की तरह जिया हूँ, लेकिन अब मैं प्रजा की तरह जीना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश की जो जनता है उसका इस देश की सरकारों ने ख्याल नहीं रखा है और जब उद्देश्य वो है तो मेरी थकान नहीं हो। हमारा एक उद्देश्य है, सारे दर्द का एक निदान, नरेंद्र मोदी हो इस देश का प्रधान। अगर महंगाई है तो क्या आपके लिए नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है? अगर भ्रष्टाचार है तो उनके लिए नहीं है? मुझे लगता है कि कांग्रेस समझती है कि जिसका वो कुछ भी कर ले बट एक वोट पक्का, तो मैं समझता हूँ वही वोट छुड़ा देगा इस चुनाव में उनका छक्का। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मौसम भी सुहाना हो चला है, हल्की हल्की फुहार गिरने लगी है और इसके साथ आज मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट के लिए, 7 लोकसभा सीट में एक अहम सीट है। सुहाने मौसम के साथ आज वोट यात्रा में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।